हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के क्रेडिट सिस्टम के बारे में। अगर आप इग्नू से स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इग्नू क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है। यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं इग्नू के, उनके अलग अलग क्रेडिट कोड हैं। तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अगर आप इग्नू से कोई सा भी प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो, चाहे मास्टर डिग्री प्रोग्राम हो, चाहे आपका डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम हो, चाहे सर्टिफिकेट डिग्री प्रोग्राम हो, तो आप कोई सा भी प्रोग्राम अगर आप इग्नू से कर रहे होंगे तो आपको जो है क्रेडिट सिस्टम पे आधारित होते हैं। यानी सारे प्रोग्राम अलग अलग क्रेडिट सिस्टम पे डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस सामने रहता है कि क्रेडिट अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्रेडिट होते हैं। यानी जैसे आपका BE AVE 181 का ये 4 क्रेडिट है, 6 क्रेडिट है। यानी इसमें जो है क्रेडिट 44 होना चाहिए। तो यानी अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग क्रेडिट कोड होते हैं। तो उसी में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे आपने जुलाई 2019 में जैसे आपने BA में एडमिशन लिया है, ठीक है जी, फर्स्ट ईयर में। तो उसके लिए आपको 32 क्रेडिट, अगर आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो उसके लिए 32 क्रेडिट, अगर आपका फाइनल ईयर में है तो 32। तो कुल मिलाकर BA में 96 क्रेडिट थे। यानी अगर आपने 2019 में एडमिशन लिए हैं तो उसमें जो है फर्स्ट ईयर में ये देख लीजिए 4 8 8 4, यानी अलग अलग क्रेडिट के होते हैं। यानी अगर आपने देखिए सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, यानी टोटल आपने जोड़ लिए 32 होता है। यानी फर्स्ट ईयर में 32, सेकेंड ईयर में 32 और फाइनल ईयर में भी 32, यानी टोटल 96 क्रेडिट का विधान था जुलाई 2019 में। अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर जुलाई 2019 के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसके लिए जो टोटल क्रेडिट अब कर दिए गए हैं वो 132 क्रेडिट कर दिए गए हैं। यानी 132 टोटल क्रेडिट आपको कंप्लीट करने होंगे। यानी एज पर ईयर 44 क्रेडिट, यानी पहले 32 था, अब 44 क्रेडिट हो गए हैं। यानी हर साल आपको 44 क्रेडिट के सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ही आपका जो है ना कंप्लीट डिग्री आपको मिलेगी। पहले 96 क्रेडिट था जुलाई 2019 में, और उसके बाद से यानी 132 हो गया है। तो ये चीज़ें हुई है, यानी ये चेंजेस हुआ है, जिस कारण से अगर हम बात करते हैं ये जो अब जो जुलाई 2019 के बाद यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, जो क्रेडिट सिस्टम है 44 है टोटल। यानी आप जोड़ेंगे तो 44 आएगा। यानी जुलाई 2019 के बाद से, यानी 6 क्रेडिट है, 4 क्रेडिट, इन सब्जेक्ट के जो टोटल क्रेडिट हैं यानी 44 क्रेडिट इसमें दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालते हैं, प्रोग्राम कोड डालते हैं, तो ये हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। यानी आपने देखेंगे यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है CR 8, CR 6, CR 8, यानी अलग अलग क्रेडिट सिस्टम के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्रेडिट कोड निर्धारित किए गए हैं। यानी अब जो है आपको पहले साल में 44 और दूसरे साल में भी 44 और फाइनल ईयर में भी 44 का है आपको। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे इग्नू BAG, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिखा है द बैचलर ऑफ आर्ट 132 क्रेडिट प्रोग्राम। यानी आप अगर बैचलर ऑफ आर्ट यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो 132 क्रेडिट प्रोग्राम का आपको पूरा कंप्लीटली करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम वहाँ पे सक्सेसफुल है। यहाँ पर भी अगर हम क्लिक करते हैं BAG, तो ये देखिए रीड मोर आ गया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या, कैसे, कितने प्रोग्राम है। तो यहाँ पर भी देखिए 132 क्रेडिट है। यानी 132 क्रेडिट में ही आपका BA प्रोग्राम यानी कंप्लीट होगा।
तो ये क्रेडिट सिस्टम में चेंजेस आया है पहले से। तो जितने भी क्रेडिट सिस्टम है, तो पहले था 96, अब हो गया है 132। तो क्रेडिट सिस्टम यूनिवर्सिटी की तरफ से ये चेंजेस हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कोर्स कोड है, नेम ऑफ कोर्स, तो कोर्स कोड देखे, सेकंड क्रेडिट का मतलब 60 आवर, 4 क्रेडिट का मतलब होता है 120 आवर, और 6 क्रेडिट का मतलब होता है 180 आवर, और 8th क्रेडिट का मतलब होता है 240 आवर। यानी अगर 8 क्रेडिट का कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका जो है 280 आवर होता है। तो यानी ये सिस्टम यहाँ पे चेंजेस इग्नू की तरफ से किए गए हैं। यानी फ्रॉड क्रेडिट जो होते हैं 120 आवर, जैसे आपका यहाँ पे 4 क्रेडिट के भी सब्जेक्ट हैं और 8 क्रेडिट के, 6 क्रेडिट के भी अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अब जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बात करें कितने नंबर के एग्ज़ाम होते हैं उनके, तो डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे सेकंड के 2 क्रेडिट का कोई भी सब्जेक्ट है तो 25 नंबर का आएगा और 1.5 घंटे का होगा एग्ज़ाम टाइमिंग, और 60 घंटे के बराबर होता है 2 क्रेडिट। अगर 4 क्रेडिट का कोई भी कोड होता है तो उसके 50 नंबर के एग्ज़ाम होंगे और 2 घंटे का होगा जो कि 120 घंटे के बराबर होगा। अगर आपका कोई 6 क्रेडिट का है तो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, मार्क्स होगा, और 3 घंटे का मतलब टाइमिंग रहेगी और 180 घंटे के बराबर होगा। अगर आपका 8 क्रेडिट है तो उसका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें 3 घंटे का टाइमिंग होगा और 240 आवर के बराबर होगा। यानी ये जितने भी अलग अलग क्रेडिट हैं, अलग अलग टाइमिंग है और अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, अगर उसमें प्रैक्टिकल में हम बात करते हैं इन्हीं क्रेडिट में, तो इन्हीं क्रेडिट से प्रैक्टिकल के बारे में भी पता लगता है। यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है तो प्रैक्टिकल क्लासेस लगातार 7 दिन तक होगा, यानी 6 दिन तक आप प्रैक्टिकल होगा और 7वें दिन आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। आसान शब्दों में अगर बताएं तो प्रैक्टिकल करना और साथ में ही प्रैक्टिकल थ्योरी पार्ट भी लिखना होगा। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल 4 क्रेडिट का है तो प्रैक्टिकल लगातार 14 दिन होगा और 14 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ये यानी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और यहाँ पे इग्नू प्रैक्टिकल के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। साथ ही में इसका भी ध्यान रखिए कि जो कोविड-19 की वजह से आप जो लैब के प्रैक्टिकल होने थे स्टूडेंट के वो नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से जितने भी क्रेडिट से, जैसे कोई भी यानी 2 क्रेडिट का है तो उसके 30 मिनट के लिए रिटन एग्ज़ाम होने हैं, और अगर 15 मिनट का टाइम है, अगर आपके 4 क्रेडिट के हैं तो 1 घंटे का, तो ये होने हैं एग्ज़ाम। और जैसे बीए प्रोग्राम के EPS 3 का 8 क्रेडिट दिया गया है, तो अगर हम इसकी बुक के बारे में हम बात करें कि बुक कितने क्रेडिट की आती हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स थॉट है, तो इसमें हम जूम करके आपको दिखाएं कि इसमें जो है ना 8 क्रेडिट यानी 8 बुक, देखो 1 2 3 4 से 8 बुक इसमें आती हैं। ठीक है जी। अगर FST 1 की हम बात करें इसमें भी 8 क्रेडिट हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी भी आपको 8 बुक ही मिलेंगी FST 1 की, यानी 1 से लेके 8 क्रेडिट है तो 8 क्रेडिट यानी 8 बुक्स आपको मिलती हैं। इसमें इग्नू की तरफ से आपको ये बुक मिलती है, यानी जितने क्रेडिट आपके होंगे सब्जेक्ट के उतनी बुक आपको इग्नू प्रोवाइड कराती है, यानी इग्नू की तरफ से उतनी ही आपको बुकें दी जाती हैं जितने की आपको क्रेडिट होता है। जैसे यहाँ पे है इतने 44 टोटल से 4 6 6 6, यानी टोटल जो क्रेडिट है यानी हमारे 44 क्रेडिट हैं। तो 44 क्रेडिट है, तो इसमें अगर हमें कंप्लीट करने के लिए हमें ना कैसे कंप्लीट होंगे, तो टाइमिंग वाइज, यानी जितने अभी टाइम टू टाइम आप काम करेंगे, यानी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करेंगे या प्रैक्टिकल अपने टाइम से करेंगे और टाइम से एग्ज़ाम देंगे, तो आपके जो क्रेडिट सिस्टम है वो आराम से कंप्लीट होते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेंगी चीज़ें, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यानी टाइम टू टाइम आपको काम करते रहना है और आपके जो क्रेडिट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट लेट सबमिट करते हैं या एग्ज़ाम लेट देते हैं तो इसमें जो आपका क्रेडिट है वो भी लेट ही आपका कंप्लीट होगा।
तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम सारे काम निपटाने होंगे, यानी सारे काम असाइनमेंट टाइम से और एग्ज़ाम टाइम से देंगे तो आपके क्रेडिट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपके क्रेडिट कंप्लीट नहीं है तो आपकी डिग्री इग्नू की तरफ से नहीं दी जाएगी, यानी जब तक आपके क्रेडिट कंप्लीट नहीं होंगे तब तक डिग्री नहीं मिलेगी। जब आपके क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको इग्नू के द्वारा आपको डिग्री मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।